हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सभी का अपने YouTube चैनल दिव्य में और स्टडी विद एनएस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी क्लासें यहाँ पर जो है रेगुलर हो रही है और ये आपके लिए उपयोगी साबित हो रही होगी। आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो राइमल रहने वाला है। इससे पहले कल शाम की कुछ महत्वपूर्ण बात पर हम चर्चा करें तो कल मेरे लिए जो अच्छी चीज थी वो थी चेन्नई सुपर किंग्स के किंग MS धोनी का खेलना। भाई जब खेलने के लिए आए तो लोगों में एक अलग सा जोश भर गया और जोश भरना जरूरी भी है क्योंकि वो सच में किंग है। क्योंकि बहुत से आज कितने IPL के मैच हो चुके हैं, लेकिन जैसे ही वो आए और उन्होंने जो है चौके छक्कों की जो बरसात की, उससे बहुत ही एक अलग अनुभव सा महसूस हुआ। और एक बात मेरी समझ में आ गई कि जिंदगी में अगर आपने अपनी सबसे अच्छी चीज पर अगर मेहनत की है तो उसका फल, आप भले उसको चीज को अगर कितनी बार छोड़ दो, लेकिन जब भी हाथ लगाओगे तो आप पार कर जाओगे। कुछ उसी प्रकार अपने माही भाई भी हैं। उन्होंने भले ही अभी क्रिकेट वर्ल्ड कप से संन्यास ले लिया, लेकिन वो IPL में खेल रहे हैं और बहुत कम अब देखने को मिलता है जब माही भाई बैट लेकर छक्के चौके लगाते हैं। और कल रात को जो वो मोमेंटम हुआ कि माही भाई आए, कुछ गिनी चुनी 16-17 बॉलें खेली और उसमें 31 रन जो है उन्होंने अपने खाते में ले लिए और 31 रन जो है उन्होंने बना दिए। और वो चौके छक्के, लंबे चौके छक्के बहुत ही अच्छा महसूस कराते हैं। इसी के साथ चलिए अपना टॉपिक आज जो है हम शुरू करते हैं। तो हमारे टॉपिक की बात की जाए तो हमारा टॉपिक जो आज रहने वाला है वो राइमल रहने वाला है। इनका जो शासनकाल है वो 1473 से लेके 1509 तक रहा है। राइमल ये रणमल के भाई थे और इनकी जो पत्नी थी उसका नाम था श्रृंगार देवी। इनकी पत्नी का नाम श्रृंगार देवी था और श्रृंगार देवी ने जो है गोसुंडी में एक बावड़ी का निर्माण करवाया, जिसे कहते हैं गोसुंडी बावड़ी। आगे बात करें हम तो राइमल ने चित्तौड़ के किले में एक मंदिर बनाया जिसे अद्भुत शिव मंदिर कहते हैं। इस मंदिर का जो निर्माण है वो राइमल द्वारा करवाया गया। और इसके बाद राइमल के ज्येष्ठ पुत्र जिनका नाम था पृथ्वीराज और आते हैं। पृथ्वीराज के बारे में बात करें तो ये तो राइमल के ज्येष्ठ पुत्र थे और इन्हें उड़ना राजकुमार की जो है उपाधि प्राप्त थी। इनकी पत्नी का नाम तारा था। अजमेर में तारागढ़ दुर्ग का अजमेर में इन्होंने किले का जो एक पुनर्निर्माण करवाया, जिसका नाम बाद में इन्होंने तारागढ़ रखवाया। ठीक है, आगे बात करते हैं हम तो पृथ्वीराज की जो मृत्यु है वो पृथ्वीराज के जीजा द्वारा उसे जहर दिए जाने के कारण हुई थी। और तारा के जो पिताश्री थे वो सुल्तान या सुल्तान सोलंकी जो थे उनके पिता थे। तो आपने ये देख ही लिया होगा राइमल के बारे में और पृथ्वीराज के बारे में हम पढ़ा चुके हैं। अब अगला जो हमारा रहने वाला है, जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो महाराणा सांगा के बारे में रहने वाला है। इनका जो शासनकाल था वो 1509 से 1527 ईस्वी तक चला। एक भविष्यकर्ता जो होते हैं उनके अनुसार कहा गया था कि ये जो है अगले शासक बनेंगे, अगले राजा बनेंगे। राइमल के 4 पुत्र और 2 पुत्रियां थी, जिनमें से सबसे बड़े जो थे अपने पृथ्वीराज जी थे। और उनके बाद महाराणा सांगा का जो है नंबर आता है। महाराणा सांगा के बारे में जब ये कहा गया, ये भविष्यवाणी की गई कि ये राजा बनेंगे, तो इनके दूसरे जो भाई थे कुंभा, पृथ्वीराज, इनके मध्य जो है आक्रोश सा फैल गया और इन्होंने जो है इन पर युद्ध कर दिए। युद्ध में इनको जो है इनके हाथ जो है कट गया था और ऐसा कहा जाता है कि इनके ऊपर इतने आक्रमण किए गए कि इनके शरीर पर कुल 80 घाव जो है इनको लगे थे। तो ये वहां से अपने भाइयों से युद्ध करते हुए वहां से भागकर सेवंतरी गांव में एक रूपनारायण मंदिर है वहां पर चले गए, जहां पर मारवाड़ के विदा जेतमलोद जो थे उन्होंने इनकी रक्षा की थी। जेतमलोद जो थे इन्होंने उसकी जो है रक्षा की। इसके बाद महाराणा संग्राम सिंह कुंभा के पौत्र और राइमल के पुत्र थे
और बात करें अगर हम, तो रक्षा करते हुए जेतमलोद जो थे वो रक्षा करते हुए इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। इसलिए कहा जाता है, इसलिए जेतमलोद के बारे में कहा जाता है कि जेत माल दल जूंजिया करवाला कटे, जेत माल दल जूंजिया करवाला कटे, सांगो मांगे चित्रकूट सिर विदा सटे, सांगो मांगे चित्रकूट सिर विदा सटे। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि महाराणा सांगा की रक्षा करते हुए जेतमलोद जो थे उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, वो मारे गए थे। आगे बात करें तो सांगा यहाँ पर युद्ध हुआ, यहाँ पर जेतमलोद जी मारे गए। उसके बाद वो यहाँ से भाग कर जो है कहीं और शरण ली इन्होंने। वो श्रीनगर जो कि अजमेर में थे वहां पर करमचंद पवार के यहाँ पर जो है इन्होंने अगली बार शरण ली। इसके बाद इनका जो है खातौली एवं बाड़ी 2 युद्ध होते हैं। ये दोनों युद्ध सांगा लोदीस के साथ होते हैं, जिसमें इन दोनों युद्धों में जो है अपने महाराणा सांगा जो है जीत जाते हैं। इसके बाद बयाना का युद्ध होता है, जो कि बयाना अपने भरतपुर में है, जिसमें ये युद्ध जो है बाबर और सांगा के मध्य होता है और इसमें जो है बाबर हार जाता है और महाराणा सांगा जो है इस युद्ध में जीत जाते हैं। आगे बात करें तो आगे अपना जो है खानवा का युद्ध हुआ। खानवा का युद्ध जो है 1527 ईस्वी में हुआ था और ये राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ। इसकी बहुत सी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको याद रखना बहुत जरूरी है और अक्सर परीक्षाओं में इसके बारे में जो है पूछा जाता है। इस युद्ध के लिए बाबर पहले से ही तैयार था और उसने बहुत सी ऐसी चीजें की थी जिसके कारण उसके जीतने के जो चांस होते वो बन रहे थे। नंबर 1 जो उसने किया था, उसने जो है जिहाद की घोषणा कर दी थी। अपने जो कबीले के लोग थे, अपने अंडर जो लोग आते थे उनके मध्य। और दूसरा जो था तमगा कर जो मुसलमानों पर लगाया जाता था वो हटा दिया। और एक जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट उसने किया था वो था शराब के सेवन पर रोक। इन्होंने जो है अपने लोगों के मध्य जो है शराब का जो सेवन था उस पर रोक लगा दी थी। अब राणा सांगा के बारे में अगर युद्ध में कुछ कौन सी महत्वपूर्ण चीजें की गई, कौन सी तैयारियां की गई, इसके बारे में अगर बात करें हम, तो राणा सांगा द्वारा जो है सबसे पहले इसके जो भी इनके अंडर में जितने भी राजा महाराजा आते थे उन सबको इन्होंने चिट्ठियां लिखी, जो पत्र होते हैं वो लिखे कि इनका जो है युद्ध होने वाला और इनमें जो है वो इनका साथ दे, वो अन्य राजा भी इनका साथ दे। इस प्रकार युद्ध में दूसरे राजाओं का साथ लेने के लिए उनको जो पत्र लिखे जाते हैं, जो चिट्ठियां लिखी जाती है, उसे पाती पर्वन कहते हैं। आपको ये नोट करना है कि भाई पाती पर्वन का अर्थ क्या होता है। तो अन्य राजाओं को युद्ध के लिए, एक राजा युद्ध करने के लिए जाता है तो उस युद्ध में दूसरे राजाओं को साथ अपने साथ करने के लिए या अपने साथ लाने के लिए वो उनको एक पत्र लिखता है। उस पत्र को या उन चिट्ठियों को लिखना जो होता है उसे पाती पर्वन हम कहते हैं। आगे बात करें तो इस युद्ध में सबसे बड़ी बात ये हुई थी कि इस युद्ध में जो है महाराणा सांगा पर जो एक तीर लगा, उनकी आंख में जो एक तीर लगा जिसके कारण वो बहुत ही ज्यादा घायल हो गए और इस घायल अवस्था में वहां पर मालदेव द्वारा जो है इनको युद्ध से बाहर ले जाया गया। बाहर ले जाने के बाद वहां पर जो इनका इलाज शुरू करवाया और जैसे ही ये ठीक हुए तो इन्होंने उनमें एक अलग जोश था। ये उस समय भी लड़ना चाहते थे, इसलिए उनके भीतर के इतने अलग जोश को देखते हुए वहां के जो सरदार थे, कालपी के जो सरदार थे, उन्होंने इन्हें जहर दे दिया, क्योंकि अब उनके पास ना इतने सैनिक थे ना ही इतना सामर्थ्य कि वो युद्ध लड़ सके। इसलिए उन्होंने कालपी के सरदारों ने जो है सांगा को जहर दे दिया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। उनका जो अंतिम संस्कार है वो मांडलगढ़ में किया गया। महाराणा सांगा को सैनिकों का भग्नावेश कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, इतने युद्धों में कुल उसको 80 घाव जो है उसके शरीर पर लग चुके थे। हाथ कट जाना, आंख, कान, नाक, प्रत्येक शरीर पर 80 घाव के निशान बन चुके थे। आगे बात करें, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि महाराणा सांगा जो थे अंतिम हिंदू सम्राट माने जाते हैं। एक अंतिम हिंदू सम्राट के बारे में इनको याद किया जाता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आज बहुत सी महत्वपूर्ण चीजें आपको बताई गई, तो आप इन पर चर्चा जरूर करें, इनके बारे में जरूर पढ़ें, क्योंकि यहाँ से जो है क्वेश्चन बनने बहुत ही इम्पोर्टेंट ये जो टॉपिक्स हैं इनमें से क्वेश्चन बनना जरूरी हो जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन बिल्कुल बनेंगे, तो आप इनको ध्यान से पढ़ें और
अपनी जो है मेहनत जारी रखें। आज की वीडियो में बस इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए ताकि हम और अच्छे वीडियो बना सके, हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहां पर भी इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट चीजें वहां पर अपलोड की जाती हैं। क्योंकि आपको भी पता है कि हर चीज यूट्यूब पे लाना संभव नहीं हो पाता है। तो आप जाकर, आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां जाकर आप उसको फॉलो कर लीजिए। थैंक यू। फिर मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, इसी नए जोश के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।